वेम्पायर डीप लव कहानी सुनने के लिए चैनल को कंटिन्यू फॉलो शिवीन का करते पूरा रहिए। रूम ब्लैक एंड ब्राउन कलर के आपको थीम इस से चैनल डेकोरेटेड पे था फुल और स्टोरी सुबह होने के मिलेगा। बावजूद भी उसके पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। यहां तक कि गलती से भी सूरज की एक भी किरण इस कमरे तक ना पहुंच सके, इसलिए विंडो पर भी हेवी डार्क कलर के पर्दे टंगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि शिवीन बहुत कमजोर वैम्पायर है इसलिए वो सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्चुअली वो जिस जगह से बिलोंग करता है, वैम्प लोग, वहां कभी भी सनराइज नहीं हुआ था और इसलिए शिवीन भी शुरू से ही इस डार्कनेस का शिकार था। और फिर ये डार्कनेस उसके डार्क पर्सनैलिटी को सूट भी करता था। शिवीन अब अपने सेंस में लौट आया था, लेकिन उस व्यक्ति से फोन पर बात करने के बाद से ही उसके कोल्ड से चेहरे पर बहुत डेंजरस एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उसके कानों में अभी भी उसकी मॉम की कही हर एक बात गूंज रही थी। उसने फोन साइड में फेंका और कबर्ड से टाल लेकर शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर टाल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए वापस रूम में आया। उसने अभी तक बाथ गाउन पहना हुआ था, जिससे उसकी माचो पर्सनैलिटी बखूबी शो हो रही थी। उसके पूरे 8 एब्स थे जो उसके बाथ गाउन से बाहर की ओर झांक रहे थे और उसके फेयर स्किन पर पानी की कुछ बूंदें अभी भी बची हुई थी जो किसी मोती की तरह से चमक रही थी। उसने टाल को टॉवल स्टैंड में रखा और ड्रेसिंग के पास आकर हेयर ड्रायर से अपने गीले बालों को ड्राई करने लगा। फिर बिना मिरर पर नजर डाले वो सीधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। उसने आज भी हमेशा की तरह ही ब्लैक कलर का कोट पैंट और बूट पहन रखा था और आंखों पर भी उसने ब्लैक कलर के शेड लगाए हुए थे। वो दिखने में बहुत एरोगेंट लग रहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी जीरो एक्सप्रेशन थे, लेकिन वो फिर भी ऑफिस सूट में एक डिसेंट सा प्रोफेशनल इंसान लग रहा था, जिसे इस रूप में देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक परफेक्ट इंसान नहीं है। इनफैक्ट अगर उसे इस लुक में अभी शिवी भी देख लेती तो वो भी कुछ पल के लिए उसमें खो जाती। शिवीन रेडी होने के बाद अपने डैड के ऑफिस के लिए निकल गया। रायचंद फैमिली बस कुछ समय पहले ही इस नई जगह पर शिफ्ट हुई थी, लेकिन इनका बड़ा नाम था जो पूरे शहर में चलता था। रायचंद इंडस्ट्री खुद में ही एक ब्रांड था, जिसके कई सारे ब्रांच पूरे देश में फैले हुए थे और कई छोटे बड़े नामी बिजनेसमैन के साथ इस इंडस्ट्री का नाम जुड़ा था। इस कंपनी ने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत ही कम समय में नए शहर में भी अपनी खुद की एक अलग पहचान बना ली थी। इनके आगे कोई भी कॉम्पिटिटर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था, इसलिए अब तो इनके राइवल्स ने भी इनके साथ पंगा लेना लगभग छोड़ ही दिया था। शिवीन उम्र में दिखने में 21 से 22 साल का नौजवान लड़का था, जो कभी कभी अपने डैड की हेल्प के लिए ऑफिस जाया करता था। इनफैक्ट वो अपने डैड के कई सारे काम खुद ही हैंडल कर लेता था। शिवीन एक शार्प माइंडेड पर्सन था, जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी चुटकियों में कर लेता था। जब वो पहली बार ऑफिस आया था तो सारे स्टाफ मेंबर्स ने आकर उसके चारों तरफ से घेर लिया था और लेडी कलीग्स की तो उसकी ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर ही उससे नजर ही नहीं हट रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शिवीन ने अपना शेड उतारकर अपनी आंख उगलती आंखों से सबको पर्सनली घूरना शुरू किया था, वो सब डर कर झटपट उससे 10 कदम की दूरी बनाकर खड़े हो गए। उस दिन से आज तक कोई भी स्टाफ मेंबर उसके बुलाने से पहले उसके सामने नहीं आता था और ना ही उन्होंने उसे सामने से अपनी नजर उठाकर देखा था। लेकिन अभी भी ऑफिस की कुछ नई लड़कियां थी जो उसे छुप छुप कर देखा करती। शिवीन ने ऑफिस के बाहर अपनी कार रोकी और वो कार से बाहर उतर गया। तभी सामने से एक गार्ड ने भागते हुए आकर उसे अपनी गर्दन झुकाकर सैल्यूट किया और उसने उसे डरते हुए कार ले ली। शिवीन ने भी कार पार्क करने के लिए उसे अपनी कार की देकर सीधा ऑफिस के मेन डोर से अंदर एंटर हो गया। अंदर कदम रखते ही उसने अपनी ठंडी नजर चारों दिशा में दौड़ाई। सब अपनी सीट के सामने गर्दन झुकाकर खड़े हुए थे और उसे ग्रीट कर रहे थे। शिवीन ने बेबाकी से कहा, यूजलेस, क्या मैंने कहा तुम सबसे कि अपना काम धाम छोड़कर यहां खड़े हो जाओ? सबने बिना अपना सिर उठाए ना में गर्दन घुमाया। शिवीन ने नॉर्मली कहा, तो अगर खड़े रहने का जब इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तुम सबको, तो अब इसी तरह से तुम आज का सारा काम करोगे और सारी अपडेट्स मुझे देकर ही यहां से बाहर निकलोगे। अंडरस्टैंड?
सबने उसी तरह हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। शिवीन ने कहा, गुड। फिर उसने पीए को अपने साथ आने को कहा और वहां से अपने कैबिन में अंदर चला गया और पीए भी उसके पीछे पीछे अपना पसीना पोंछते हुए निकल गया। उनके चले जाने के बाद बाकी सबने अपना सिर उठाकर एक दूसरे को मायूसी के साथ देखा। फिर एक गहरी सांस लेकर वो सब अपनी अपनी पनिशमेंट में रहकर ही अपना काम करने लग गए। उन्हें अभी भी इस बात की खुशी थी कि उन्हें जॉब से अभी तक फायर नहीं किया गया था। वहीं कैबिन के अंदर शिवीन चेयर पर एक क्रूर राजा की तरह बैठा था, जो एकटक उस शेड के पीछे से बेचारे पीए को अपनी ठंडी निगाहों से घूर रहा था। पीए बेचारा डर के मारे उससे अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। शिवीन ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यहां खड़े होने के लिए बुलाया है मैंने? हाँ, पीए ने हकलाते हुए कहा। नहीं बॉस। उसके इस तरह से हकलाने से शिवीन और भी ज्यादा भड़क गया और उसने चीखते हुए कहा, तो जल्दी से सारे अपडेट्स दो मुझे जिसकी तुम्हें यहां सैलरी मिलती है। शिवीन आगे बड़बड़ाने लगा, पता नहीं डैड ने क्या सोचकर तुम्हें पीए के लिए अपॉइंट किया था, स्टूपिड। उस पीए ने जैसे तैसे शिवीन को उसके आज के सारे रूटीन्स और मीटिंग्स के बारे में अपडेट दिया और फिर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। शिवीन ने बिना उसे देखे कहा, नाउ गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस राइट नाउ। इतना सुनते ही पीए उस कैबिन में अपना पैर पटकते हुए बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसे एक स्टाफ मेंबर ने देखकर उसके जले पर नमक मिर्च छिड़कते हुए पूछा, क्या हुआ सर? क्या गई? पीए की नौकरी गई क्या? यह सुनकर पीए उसे घूरने लगा। वहीं बाकी सब स्टाफ मेंबर भी क्यूरियोसिटी के साथ उसकी ओर देखने लगे, जिससे पीए का खराब मूड और भी ज्यादा खराब हो गया और वो उन सबको गुस्से से घूरते हुए बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधा चांद को कॉल लगा दिया। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन शिवीन सुबह से ही बिना ब्रेक लिए अपना काम कर रहा था, जिससे वो ये तक भूल चुका था कि उसने इतनी देर से बाहर सबको पनिशमेंट के लिए खड़ा किया हुआ है। उसने अपने एक क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग फिनिश किया और फिर अपने कैबिन से बाहर आ गया। उसने देखा अभी भी वहां पर सभी थककर इधर उधर से झूलते हुए अपना काम कर रहे थे और फिर भी अब तक बैठे नहीं थे। ये देखकर शिवीन को थोड़ी बहुत शांति मिली और उन सब पर भी 1% के लिए उसे दया आ गई। शिवीन ने अपने कैबिन के डोर से ही कहा, तुम सब अभी तक खड़े हो क्या? सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसे शॉकिंग वे में देखने लगे। शिवीन ने आगे कहा, पहले अपना लंच कर लो और फिर बैठकर काम शुरू करना। इतना कहकर शिवीन मुड़ गया और कहा, और हाँ, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी मेरे कैबिन में भिजवा देना। ये कहकर शिवीन कैबिन के अंदर चला गया। वहीं बाहर सबके कानों में शिवीन की कोल्ड वॉइस अभी भी किसी मधुर संगीत की तरह बज रही थी, क्योंकि शिवीन का सॉफ्ट कॉर्नर इससे पहले उनमें से किसी ने कभी नहीं देखा था। एक लड़की ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, यार बॉस हमारे टॉल हैं, हैंडसम हैं और तो और इतने चार्मिंग भी हैं, लेकिन वो इतने कोल्ड क्यों बनते हैं? दूसरी लड़की ने कहा, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। पहली वाली लड़की ने कहा, न जाने कितनी खूबसूरत हसीनाओं की हमारे बॉस ने अपनी जानलेवा एक्सप्रेशन से दिल तोड़ दिया होगा यार। हाय, रायचंद फैमिली का वंश तो खतरे में है यार। जैसी उसने कहा, बाकी सभी बैठते हुए अपने होंठों को दबाकर हंसने लगे। तभी दूर से शिवीन की एक कठोर वॉइस आई, मुझे भी तुम सबका भविष्य और ये करियर खतरे में लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर उन सब की सांसें हलक में अटक चुकी थी। वो सब फिर से डरते हुए खड़े हुए और अपनी गर्दन झुकाकर शिवीन से सबने एक साथ कहा, सॉरी बॉस, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शिवीन ने कहा, मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है और टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से तो मुझे सख्त नफरत है। इतना कहकर शिवीन फिर से अंदर चला गया और बाहर सभी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, आज तो बाल बाल बच गए भाई। शिवीन सही मायने में एक एरोगेंट कोल्ड नेचर का डेविल लॉर्ड था, जो एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह रहना पसंद करता था। उसे ना तो आज तक कभी किसी ने किसी पार्टी में देखा था और ना ही वो किसी भी इंसान से ज्यादा घुलता मिलता था। यहां तक कि उसके मुंह से वर्ड भी लिमिटेड निकलते थे, लेकिन जो निकलते थे वो कठोर और भयानक होते थे। उसकी पूरी फैमिली भी उसी की तरह सख्त मिजाज की है और वो सब के सब एकांतवासियों की तरह ही रहना पसंद भी करते हैं।
लेकिन शिवीन के पेरेंट्स ने फिर से अब उन लोगों से मिलना जुलना कुछ हद तक शुरू कर दिया है और इसीलिए शिवीन एक अलग अपार्टमेंट में अकेले रहता है जो शहर और इंसानी भीड़भाड़ से दूर है। शिवीन ज्यादातर समय अपनी आंखों पर एक शेड चढ़ाकर रखता है ताकि उसकी आंखों को देखकर सामने वाला इंसान कहीं प्राण न त्याग दे। शिवीन के हैंडसमनेस के चलते न जाने अब तक उसे कितनी लड़कियों ने अप्रोच किया था, लेकिन शिवीन ने उनमें से एक को भी अपनी तरफ से घास तक नहीं डाली। शिवीन से जलील होकर रिजेक्ट होने के बाद उन लड़कियों ने उसके बारे में मैगजीन के माध्यम से बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, लेकिन शिवीन को ऐसी किसी भी फालतू की कंट्रोवर्सी से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोई उसके लिए क्या राय रखता है, इन सब बातों से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। शिवीन पूरे दिन ऑफिस में कामों में बुरी तरह से बिजी रहा और उसे शिवी के बारे में पूछने का वक्त ही नहीं मिला। सिन्हा हाउस में पूरे मातम का माहौल बना हुआ था। पूरे घर में बस एक ही लाल कलर की डिम लाइट जल रही थी और पूरा परिवार सदमे में था। आखिर घर की एक जवान लड़की गायब हो गई थी जिसकी सुबह से कोई खबर नहीं मिली थी। खाना भी न जाने कब से डाइनिंग पर पड़ा हुआ था जो शायद अब तक ठंडा भी हो चुका था, लेकिन उसकी तरफ किसी की भी एक बार नजर तक नहीं गई। सुबह से जगह जगह शिवी को ढूंढा जा रहा था। पुलिस वालों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उनके हाथ अभी तक शिवी के रिगार्डिंग कोई भी क्लू नहीं मिला और उनकी खोजबीन अब भी जारी है। यह सब खुफिया तरीके से एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह किया जा रहा था, क्योंकि अगर ऐसी बातें मीडिया को पता चल जाती तो शिवी की जान को भी खतरा हो सकता था और सिन्हा परिवार का नाम भी मीडिया में हर तरीके से उछाला जा सकता था। लेकिन चाहे कितना भी क्यों ना छुपा लो, इस तरह की खबर आखिर कब तक किसी से ज्यादा देर तक छुपी रह सकती थी। उड़ती उड़ती खबर तो फिर भी आस पड़ोस वालों के कानों तक पहुंच ही गई थी, लेकिन वो सब भी चुप थे, क्योंकि किसी भी लड़की का इस तरह से गायब हो जाना उनके लिए भी तो कोई खबर फैलाने वाली बात नहीं थी। सिन्हा हाउस में अनामिका, रुद्र सब टेंशन में इधर से उधर घूम रहे थे और दिशा भी अब शॉपिंग से आ गई थी, जिसे लिपटकर नैना रो रही थी। सबको लग रहा था मानो ये सब मिस्टर सिन्हा के राइवल्स का ही कोई किया धरा है, लेकिन कौन इस हद तक गिर सकता है, यह सबकी समझ से बाहर था। मिस्टर रुद्र सिन्हा भी शहर के एक नामी बिजनेसमैन थे। उनका खुद का एक फैमिली बिजनेस था और दुश्मन भी बहुत से थे, लेकिन रुद्र को यह मामला कुछ और ही लग रहा था। लेकिन क्या, ये तो वो खुद नहीं समझ पा रहा था। कबीर भी अपनी ओर से पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि शिवी बस किसी भी तरह से उसको जल्द से जल्द मिल जाए या फिर उसके बारे में कुछ पता लग जाए। रेहान के डैड इंस्पेक्टर अभिमन्यु भी इस मुद्दे को पर्सनली हैंडल कर रहे थे। रात से सुबह तक का सफर पहले से ही सबका काफी भयानक और खौफनाक तरीके से गुजरा था, लेकिन उसे ढूंढते हुए भी सुबह से फिर शाम हो गई थी, लेकिन शिवी कहीं नहीं मिली और ना ही उसका फोन पर किसी फिरौती की रकम के लिए कोई कॉल आया था, जिससे सब और डर गए थे। नैना ने सभी को जंगल की सारी बातें बता दी थी। अभिमन्यु को रिहान पहले से ही ये सब बातें बता चुका था, लेकिन सबकी तरह उसने भी इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। उन सब ने भी अपने बच्चों की कही हुई बातों को मजाक में ही लिया था और अभिमन्यु ने तो एक इंस्पेक्टर होने के नाते इस केस की जांच एक मिसिंग और किडनैपिंग के तौर पर ही शुरू कर दी थी। अभिमन्यु के स्ट्रिक्ट ऑर्डर पर अब पुलिस वाले भी इस केस को काफी सीरियसली हैंडल करने लगे थे। आखिर ये उनकी बच्ची का सवाल था। उन्होंने नैना के बताए हुलिये से उस ब्लैक पोशाक वाले के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कहीं भी अपनी तरफ से चूकना नहीं चाहते थे। नैना के बताए हुलिये से वो कोई ड्रामा कंपनी में काम करने वाला लग रहा था, इसलिए उन्होंने मूवी थिएटर और रंगमंचों में पूछताछ शुरू कर दिया था। सबसे पूछा जाने लगा था क्या उनकी कंपनी कल रात जंगल एरिया में कोई हॉरर सीन शूट कर रही थी, लेकिन हर जगह से उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लग रही थी। ये केस महज 12 घंटे से कम समय में अब उनकी अनसुलझी पहेली बन चुका था।